be it Hindi, English, or any other foreign language, is not sufficient to describe and understand communication skills, then what is the definition? Let's see this diagram and we'll get the clarity that what is communication skill, which is very important these days. Be it लौकिक बीट अलौकिक, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है आजकल नीड ऑफ आर बन चुका है. सो विल ट्राई टू गेट आइडिया अबाउट दिस थिंग. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, विल ट्राई टू गेट मोर अबाउट दिस थिंग. So communication skills, I can, if you can see, I just want to confirm, screen is visible to all. There's a little confirmation. Yeah, screen is visible to all. Anybody can unmute their mic and can give a response. जी भाई जी. Yeah, visible. Yeah, thank you so much. Yeah. So communication skills, you can see that this is a a Venn diagram, and in Venn this. Can I interrupt for 1 second? Yeah, please. Please use the Hindi and English both language, so the brother can easily understand. Yeah. Because some brothers are not so much familiar with the English. So it's my humble request to use both the language. Thank you so much. Sure. I will be bilingual. I'll be speaking in both. So not an issue. Thank you so much, Rohit Bhaiji, to give me this thing. So communication skills. तो ये जो पैरामीटर्स हमारे पास हैं, that is knowledge of language. आप हिंदी में एक महारथी हैं, आप इंग्लिश में महारथी हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में महारथी हैं या किसी में भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो आज हम समझेंगे. तो उसमें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है. बीट इंग्लिश नो प्रॉब्लम, बीट हिंदी नो प्रॉब्लम. अदर इज कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है लैंग्वेज की, लैंग्वेज मीन्स लाइक इंग्लिश का अच्छा लैंग्वेज आपके पास एक नॉलेज है, हिंदी का है, दैट्स गुड. अदर पैरामीटर इज कॉन्फिडेंस. देन कम्स posture and eye contact. That is very important again. And then other parameter is clarity. And other point is knowledge of domain. Knowledge of domain here is like आप IT consultant हैं, आप यहाँ हम ब्राह्मण हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो ये आपका knowledge of domain क्या है? Like okay, ज्ञान. तो this is our knowledge of domain. आप अपनी फील्ड में हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ डोमेन. आप किसी सर्विस में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो जिस कार्य में आप निपुण हैं, आप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, वो आपका नॉलेज ऑफ डोमेन होना बहुत जरूरी है. दूसरा है एंड देयर कम्स जोश एंड चीयरफुलनेस. आप जब बात करें, वो ऑरा, वो चीयरफुलनेस, स्माइल, ग्रेस हमेशा आपके चेहरे पे रहना चाहिए. तो जब ये चीजें मिक्स होती हैं, व्हेन ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर, वो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स बनाता है. और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ऑडियंस. जैसा कि एक जो प्लॉट है, वी गेट द प्लॉट यस्टरडे आल्सो, कि आपका जो ऑडियंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप कितना उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. बिकॉज जब हम अपने सेशंस लेते हैं तो वहाँ पे आपका कोई बहुत अपर इंटरमीडिएट भी है, लोअर भी है, बेसिक भी है. तो एक अच्छा जो वक्ता है, पब्लिक स्पीकर है, वो जानता है कि मेरी ऑडियंस है, उससे कैसे कनेक्ट करना है. तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 3 C's. पहले आप किसी से कनेक्शन करते हैं, फिर आप उससे कनेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमें चाहिए कि हम उस फ्रीक्वेंसी पे आए पहले. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस लैंग्वेज में आपका जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है कैसे जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, फिर आपका कॉन्फिडेंस है, फिर आपका जोश एंड चीयरफुलनेस, फिर आपका पोस्चर, कैसे आप बात कर रहे हैं, क्या आप
अथॉरिटेटिव तो नहीं शो कर रहे हैं, या आप कितने हम्बल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। फिर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि आपके पास नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी है, नॉलेज ऑफ डोमेन भी है, बट फिर केसेस आते हैं कि आप कभी कभी बहुत जल्दी बोलते हैं, कभी कभी हम बहुत धीरे बोलते हैं, वी स्पीक सम वेरी स्लोली एंड अदर पर्सन से कैन यू प्लीज स्पीक लाउडली। तो ये जो चीजें हैं हमें क्लैरिटी में ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 3 बेसिक चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे, दैट इज स्पीक स्लो, स्पीक क्लियर, स्पीक लाउड। ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करते हैं। दैट इज जो हमारा मिथ है कि नहीं, अगर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपका हिंदी अच्छा है, आप उसमें भी अगर आप ये सब चीजें आपके पास हैं, आप हिंदी में एक बहुत अच्छा कोई लेक्चर है डिलीवर कर रहे हैं विद फुल क्लैरिटी, विद फुल जोश एंड चीयरफुलनेस, आपके चेहरे पे ग्रेस है, एंड आप नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आपके पास अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो ये आप हिंदी में भी उस सक्सेसफुल जो आप लाइफ में चाहते हैं, वो सक्सेस जो आपके लाइफ में है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ लेके जाती हैं। तो आई होप कि हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक हमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। वी नीड पेशेंस इन दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे आई आई हैड टॉक्ड अबाउट कि कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप इन चीज़ों में एक्सेल कर रहे हैं, तो अगर आप हिंदी में भी क्लैरिटी में है, कॉन्फिडेंस में है, वेल एंड गुड, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। बट we cannot deny the fact that role of English in today's era, जैसा कि आज हम देख रहे हैं जो डिजिटल इन्वायरमेंट आज क्रिएट हुआ है, और जो भी मैक्सिमम लेक्चर्स हैं एक इंग्लिश मीडियम बन चुका है इनके लिए। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, हेंस दिस इंक्रीजेस इट्स इम्पोर्टेंस टू ग्रेट एक्सटेंट। तो आज हम ये एक कॉन्वर्जेशन मान के चलते हैं, एक इंट्रैक्शन मान के चलते हैं। It should not be that okay, I am speaking and we are here to listen. No, I just want that जो हम लेसन आज यहाँ सीखें वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज यहाँ ज्वाइन होने का, दैट इज टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको हम लेके जाएं आज। तो पहले हमने ये समझा कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें उसे अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले हमने कोशिश की कि कम्युनिकेशन स्किल्स को समझा जाए कि वो असल में है क्या। अब हम समझते हैं कि ठीक है, लैंग्वेजेस आर देयर, बट अदर पॉइंट इज कि इंग्लिश अब इतना इम्पोर्टेंस पे क्यों है फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो English is a global language, hence this increases in importance to a great extent. This is the need of hour. आज जो समय की मांग है वो है कि आप एक इंग्लिश में एक अच्छा कॉन्वर्जेशन आपका हो। तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी इज गेटिंग जजमेंटल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम बात नहीं लेके आए। लेकिन what is wrong to learn new languages? So English, of course, has become a backbone for all the works which are happening nowadays. एक backbone बन गया है English language. Other point is it adds to your success and it opens many opportunities for yourself. आप देखेंगे कि अगर आप इंग्लिश में इतना ग्रूम नहीं कर रहे हैं और आपको अपना एरिया चेंज करना है, या आपको एक, मान लें आप लौकिक में कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो आपके पास, भले ही आप नॉलेज में बहुत अच्छे हैं,
आपके पास लैंग्वेज की नॉलेज है, आपकी डोमेन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश एक फैक्टर आ जाएगा। ये हमसे बात बिल्कुल नहीं छिपी है आज। तो बेटर, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट सूनर। जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी हम इसे फिक्स कर पाएंगे। तो टू ऐड टू योर सक्सेस, यहाँ सक्सेस का मतलब हमारे जो हम सेवाएं कर रहे हैं, जो भी आप एज अ ब्राह्मण हम लोग हैं, तो सेवाएं अगर हमको प्रूव करना है तो हिंदी इम्पोर्टेंट है। तो चल रहा है एक इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो आप पाएंगे कि मैं जो मेरी सेवा का जो होराइजन है वो बढ़ जाएगा, और ये एक बहुत अच्छी बात होगी। आप देखते हैं कि जो मुरली है हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट हो रहा है, और जो बाबा हिंदी का जो उसमें वर्ड यूज करते हैं, हिंदी मुरलियों में इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स दैट बैलेंस ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड वी हैव टू स्टार्ट द वर्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ये हम मान के चलें। It is just a language with simple grammar rules, vocab words, कुछ words हैं यहाँ पे, vocabulary words हैं, एक simple grammar rules जो हैं, और idiom phrases and simple things are there। तो इसका हम फोबिया ना क्रिएट करें। एक डर है कि नहीं इंग्लिश मतलब कि आपको बहुत ग्रामर्स के रूल्स हैं जो वो आपको रैप अप करना पड़ेगा, रॉट लर्निंग करनी पड़ेगी, रटाफिकेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जब 2015 से एक इंटरेस्ट हुआ कि यूथ से इंटरेक्शन करना है, तो आई यूज टू इंटरेक्ट विद द यूथ्स। जो टेक महिंद्रा में जो काम हुआ वो हुआ बहुत ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मुझे याद है कि आई यूज टू गो टू ओखला। वहाँ का जो एरिया था वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो वहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से बच्चों को चीज़ें स्टार्ट करवाई। तो और जब यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में मौका मिला काम करने का, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वर्किंग हैं और बड़ी पोस्ट पे हैं उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो उन एडवांस कोर्सेज के साथ भी मौका मिला। एक और जो भी आप आज इस सेशन में पाएंगे वो एक प्रैक्टिकल चीज है। बिलीव मी, आई हैवंट टेकन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, ये मैं आप एडमिट करता हूँ कि मेरा स्कूलिंग था वो इंग्लिश मीडियम था, कॉलेज था इंग्लिश मीडियम था, बट एक होता है सेल्फ बिल्डअप। कॉलेजेस में डिबेट्स में पार्टिसिपेशन करना, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना, तो एक सेल्फ ब्रिंगिंग आप भी ला सकते हैं। हर जो चीज़ आज डिस्कस होगी वो पर्सनली मैंने इम्प्लीमेंट किया है, और उसका रिजल्ट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो आप पाएंगे कि दैट इज समथिंग दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड एंड आई हैव एक्चुअली गॉट दीज थिंग्स। So if I can do, of course we all can do this thing. There is nothing that okay, they are trainer or they are from that background. Nothing to do with background. अगर आप में चाह है तो आज ही आपके लिए राह तैयार हो जाएगी, that's for sure। तो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे दैट इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसा हिंदी लैंग्वेज है उसमें हमने व्याकरण के रूल्स डिस्कस किए थे, हम मुहावरे बोलते हैं ताकि हमारा जो लैंग्वेज है वो अच्छा हो जाए। जैसे कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो ऐसे मुहावरे हैं, इडियम्स हैं। बट जैसे कि अगर आप नर्वस हैं, अगर जैसे आपको कुछ इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप नर्वस हैं, तो उसके लिए एक इडियम यूज करते हैं दैट देयर आर बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। और अगर आपको बहुत अच्छा आपका शॉट देना है, मतलब कल आपको किसी को ज्ञान सुनाना है, कोर्स करवाना है, तो आपको एक शुभकामनाएं के तौर पे बोलेंगे गिव इट अ बेस्ट शॉट, गिव इट अ बेस्ट शॉट, मतलब अपना बेस्ट ट्राई दें आप। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप जब लैंग्वेज में ग्रूम करेंगे आपको अपने आप मिलती जाएंगी। Other thing is, first step to improve or learn any language is the need to learn that language. Why? तो why होना चाहिए मेरे पास कि मुझे अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों अच्छा करना है। अगर वो क्यों क्लियर नहीं है तो हम जो जर्नी है उसको आगे तक, ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो ये वाई ज़रूरी होना चाहिए। आज इस सेशन के बाद आप अपनी नोटबुक्स पे आप लिख सकते हैं। आप लिखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए,
that why I have to improve my communication skills. Why? उस आंसर को आपने रोज देखना है. Believe me, the path will open automatically. ये चीज फैक्ट है. And whatever I'm discussing, I'm repeating myself, sorry, but this is fundamental. That's why I'm putting stress on that. That if why is clear, everything will come your way. So fearless attitude is important and self-confidence is important. So तीन चीजें important हैं. क्यों मैंने अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना है? fearless attitude होना चाहिए और self confidence होना चाहिए. I can do and I will do attitude will help you for sure. तो इस स्लाइड से हमने समझा कि इंग्लिश एक्चुअल में है क्या. इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत टफ लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल रूल्स हैं और बहुत सिंपल वर्ड्स हैं जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस. अभी हमने जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और आप सेशन के बाद जैसे भी अपना डाउट है आप प्लीज पूछें क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. इस सेशन में विल टेक द बाउंड्री थिंग्स विल टेक और ये इन डेप्थ टॉपिक है तो इसके लिए क्वेश्चंस जरूर अराइज होंगे एंड आई विल बी क्वेश्चनिंग आफ्टर द सेशन फॉर श्योर. बैरियर्स क्या क्या हैं? तो अब हमने अभी ये जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या था, कैसे हम उसको टारगेट कर सकते हैं. अब बैरियर्स पता होना चाहिए हमें, बिकॉज अगर हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और हमें बैरियर्स नहीं पता तो जब फेलियर हम मिलेगा विल बैकअप, हम गिव अप कर देंगे. जैसे कि अगर हमने कोई कहीं भी हमने जाना है तो अगर मुझे पता है कि ठीक है अगर मेरे को वहाँ उस काम के लिए जाना है और उसके अगर बैरियर्स ये हैं तो आई विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड उन बैरियर्स को कैसे मुझे सॉल्व करना है. बैरियर्स कुछ जो मैंने इस जर्नी से पाया अपने अंदर, जो मैंने जब कॉलेज लाइफ में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया कॉलेजेस में जाके, तो क्या क्या बैरियर्स आए. फिर जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, यूथ के साथ इंटरेक्शन हुआ, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, उनका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उस चीज़ को फिर हमने कैरी जो किया वो इस प्रकार है कि बैरियर्स क्या क्या है. फर्स्ट बैरियर इज नीड इज नॉट स्ट्रॉन्ग. जो नीड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान टाइम्स में जो कोर्सेज होते थे वो 4 मंथ का भी था, 8 मंथ का था, 10 मंथ्स का था. 4 मंथ ठीक है सर मुझे बेसिक पढ़ना है, 8 मंथ की मुझे इंटरमीडिएट करना है, 10 मंथ की मुझे अभी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मुझे फॉरेन जाना है कुछ जॉब के रिगार्डिंग. ठीक है. अब वो जो 10 मंथ का बच्चा है जो एडमिशन लिया है उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, व्हाट वी हैव सीन कि आफ्टर 4 मंथ्स उसका जो नीड है वो डाउन हो गया. अब उसके पास एक्सक्यूजेज आ गए कि नहीं सर टाइम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए एंड मच मोर. तो दिस जो फंडामेंटल है वो जो नीड है आपका स्ट्रांग होना चाहिए. इफ अगर आप ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो फॉरेनर्स आ रहे हैं मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक ज्ञान का शेयरिंग ये बहुत बड़ा नीड है. इसके लिए कोई अलग से मोटिवेशन नहीं चाहिए. देन लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन इज देयर. डिसिप्लिन नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होता, क्योंकि डिसिप्लिन इट आस्क फॉर कंटिन्यूटी. डिटर्मिनेशन की नहीं, कुछ भी हो मुझे आज ये प्रैक्टिस करना है, मुझे आज ये लिखना है, मुझे ये पढ़ना है, वो डिटर्मिनेशन कम हो जाता है. सेल्फ डाउट, ठीक है मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ अभी तक और मेरे फ्रेंड्स तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, वो तो ट्रेनर भी है, तो मैं तो कहाँ कर पाऊंगा. ऐसी जो सेल्फ टॉक है ये आपको पीछे खींच देती है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा. तो दिस इज समथिंग सेल्फ डाउट. आप सेल्फ डाउट जो आता है ये आपको वहीं पे बैक डाउन करेगा. देन कॉन्शियस नेचर. कॉन्शियस नेचर इज पीपल में लाफ एट मी, फ्रेंड्स विल डू लेग पुलिंग कि अच्छा आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छा पीपल मैं अभी तो बिगिनर हूँ
मैं तो बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक करूँ, मुझे तो सेंटेंस बनाना भी नहीं आता कि कैसे मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो लोग तो मुझ पे हंसेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, हम सबको पता ही वॉज अ न्यूज़पेपर वेंडर, और उन्होंने न्यूज़पेपर और फिर उन्होंने एयरफोर्स की जर्नी तय करी, और फिर वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे, और उन्होंने यूएन में स्पीच दी। उस टाइम पे कोई यूट्यूब पे ज्यादा स्टफ अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो नीड बहुत क्लियर था, तो अगर नीड क्लियर था तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। हमने देखा उनका इंग्लिश एक्सेंट, एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ योर आईज। मुझे उनके लिए कुछ एड ऑन क्या करें, बिकॉज वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच जिनको इंग्लिश का, जब उन्होंने जर्नी शुरू करी तो दे वर नॉट अवेयर ऑफ ई कम्युनिकेशन के लिए, दे वर नॉट अवेयर ऑफ सी, बट दे आर स्टार्टेड देयर जर्नी बिकॉज देयर नीड, देयर विजन वाज वेरी क्लियर। इंसल्ट फीलिंग आ जाना कि आज मैं एक मेरे ऑडियंस में इतने लोग बैठे हैं, अरे ये भाई भी वहां से आए हैं, ये भाई वहां से आए हैं, ये तो मेरा मजाक उड़ेगा। इंसल्ट फीलिंग एंड ने सेयर्स, मतलब नेगेटिव लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे कि नहीं आप क्या इंग्लिश बोलेंगे, आप तो रहने दें, आप तो इतनी मिस्टेक करते हैं, आपका इंग्लिश का, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव हो सकता है, आप तो रहने दें। तो ऐसे बहुत हैं जो आपको पुश पुल करेंगे पीछे। देन एक्सक्यूजेस, आप एक्सक्यूजेस देंगे कि अभी इंग्लिश के लिए मेरे पास आई डोंट हैव टाइम, एंड अभी मैंने प्रैक्टिस तो किया लेकिन वो चीज़ अभी आया ही नहीं, मुझसे तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। आप एक्सक्यूजेस देंगे। डिसइंटरेस्ट एंड लैक ऑफ मोटिवेशन विद टाइम एंड गिव अप। टाइम के साथ आप लैक ऑफ मोटिवेट कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट आ जाएगा उस सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, विच इज़ वेरी बैड, जो नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई जर्नी शुरू की है, आप उसको काउंट डाउन करें। बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो ये बैरियर्स हमने अभी डिस्कस किया। तो पहले हमने क्लैरिटी पाया कम्युनिकेशन स्किल्स का, फिर हमने क्लैरिटी पाया कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ जो इंग्लिश का रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर हमने पाया कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को जब हम टारगेट करते हैं तो क्या क्या बैरियर्स आएंगे, बिकॉज आपको ये चीज मेंटली क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस हर्डल को पार कर पाएंगे। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। if you have if you have notebooks, pen around you, I request you to take a note of the things, and I will be sharing these things, no problem at all। लेकिन ये जो स्लाइड है, ये जो आज क्रस्क है हमारे सेशन का, वो आपको देने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्बिंग मोड में थे, या आप सोच रहे थे कि यार इतना मतलब वाला डिस्कस हो गया कि है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए आज बटर का काम करेगा। अभी तक हम वी वर लाइक हम मिल्क पे काम कर रहे थे, अभी ये आपको बटर मिलने वाला है। तो बी वेरी अटेंटिव फॉर दिस थिंग, एंड नोट पेन है कुछ आपके पास तो आप नोट करें इसे। पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, तो इसमें कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है माय डियर ब्रदर्स, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। ये एक एक चीज जो ये 2015 से लेके 2020 तक जो जर्नी रही है कम्युनिकेशन स्किल्स की, ये चीज प्रैक्टिकली खुद फेस की है पहले, फिर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उनको ठीक किया जाए। तो ये एक सेल्फ एनालिसिस चीज है, इसमें कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है। अगर आप इसको रिलीजियसली कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश एक अलग लेवल पे चला जाएगा। अगर वो आपके लिए अब तक हडल था, चैलेंज था, तो आई आई गारंटी यू पीपल कि वो आपके लिए एक सक्सेस का एक टूल बनेगा। So I wish you with this things, English is not our native language, it will take some time, have patience। तो हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है, वी आर इंडियंस। जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो जब आप फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। तो हैव पेशेंस and have determination। Then pillars of English communication is LSRW, that is listening, speaking, reading and writing।
लिसनिंग, आई रिपीट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये पिलर्स हैं। अगर आपने इन पे काम कर लिया तो आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत बेहतरीन बनने वाली है। तो let's discuss more about these pillars. Listen, now do this as much as possible in English. आपका जैसा भी बैकग्राउंड है, आपका जैसा भी इन्वायरमेंट है, आप आप ट्राई करें, यू जस्ट ट्राई दैट आपका लिसनिंग जो हो रहा है, द स्टफ यू आर लिसनिंग शुड बी इन इंग्लिश. Speaking should be in English. Reading, you should read English stuff and start writing. अगर हम आज लाइफ में देखें तो जो भी आप, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो बड़ा ही प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में है, आप लिसन है, वी हैव इंग्लिश मुरलीज आल्सो, स्टार्ट लिसनिंग एंड रीडिंग इंग्लिश मुरलीज. स्पीकिंग थोड़ा प्रैक्टिस आज से ही शुरू करेंगे, बेसिक चीजें से. अपना इंट्रोडक्शन ही दे, थोड़ा सा बात, ओके आई एम स्लीपिंग, हाउ आर यू, okay, I have to go there. Simple things. Read English stuff. We have ample of good books. I'll share some books with you after the session, so we can read those books. Write. आप रात को सो रहे हैं तो जो पोता मेल दे रहे हैं, या फिर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, राइट इट इन. ठीक है, आप स्पोर्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है इंग्लिश में रीड करें. आपका इंटरेस्ट साइंस में है, आप साइंस का स्टफ इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करें, बोलना शुरू करें. एक छोटी स्टोरी बुक्स आती हैं बच्चों की कॉमिक फॉर्म में, वहाँ पिक्चर्स भी होती हैं और फॉन्ट भी होता है, आप उसको रेफर करें. इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इंटरेस्ट नहीं जनरेट करेंगे तो वो चीज़ एक हाई लेवल पे नहीं जा पाएगा. तो जैसे भी आपको इंटरेस्ट है, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका बहुत सारे होराइजन्स हैं, आप जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो मेडिटेशन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेडिटेशन. आपका जो स्पेशल इंटरेस्ट है राजयोगा मेडिटेशन में है, तो उनके लिए आप बुक्स हैं, आप वो रीड करें. तो आपको स्टफ शुरू करना होगा, बिल्कुल बेसिक से करें. आप 5th क्लास की बच्चे की आप कॉमिक बुक उठा लें इंग्लिश में, वहाँ पिक्चर्स होंगी, को रिलेशन करें, बोरिंग बिल्कुल ना बनाए अपने लिए. देन एफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज गुड and it is improving day by day. While sleeping and in the morning, send this message to subconscious mind. Simple thing to achieve anything in your life. आप ये चीज हर जगह पे implement करते हैं. Why we don't implement this thing in English communication? If you will implement this thing or in English communication skill, आप पाएंगे कि आपका improve होगा, क्योंकि subconscious mind is a very good servant. आप उसका यूज करें. आप जब सो रहे हैं तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में सिर्फ 1 सेकंड लगता है हमें जाने में. आप बोल के सोएं, थैंक यू गॉड, द डे वाज ऑसम एंड माय इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज गुड. आप पाएंगे कि वो जो चीजें हैं, स्टफ है, अपने आप आपके सामने आना शुरू होगा. आप हर चीज सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो फॉर यू. अब थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन हुआ, बट अब टेक्निकल थिंग. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस plays most important role in communication. Majority of the time we use these tenses. आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस है, बिकॉज आप बोलेंगे कि सर ग्रामर की जो ब्रदर जो ग्रामर की बुक्स हैं वो तो बड़ी थिक हैं. आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक्स रीड बिल्कुल नहीं करनी है. हम वही मिस्टेक करते हैं, वी रीड इंग्लिश ग्रामर बुक्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम. लेकिन अगर आपको बात करना है, बिकॉज जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं दे डू नॉट बाय ग्रामर बुक्स, स्टिल देयर इंग्लिश इज वेरी गुड. अगर आप किसी सिस्टर से ब्रदर से बात करेंगे, आस्क देम
brother, have you ever bought any English grammar book? They will say, what is English grammar? They just see people talking, copy that, and speak according to them, their accent. So simple present tense, simple past tense. Because if we are talking, I'm using simple present tense. अगर आप कल बताएंगे कि there was a brother who was giving a session on English communication skill, what कल क्या हुआ, what was there in the Murli yesterday, Baba said this thing, Baba said this thing. If I will ask you, okay, what is there in the Vardhan today? Vardhan was wonderful and Baba said this thing. अगर आप आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यस, तो आपका जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में ही हो रहा है. अब ज्यादा चीजों को टफ बनाए ही नहीं, बहुत अच्छा स्टफ अवेलेबल है. आपने सिर्फ अपना जो महारत है, आप हेल्प लें बुक की, नो डाउट. सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें, और सिर्फ इसको पढ़ने के लिए यूज ना करें, उसको यूज करें डे टू डे लाइफ में. बिकॉज सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर रीडिंग ग्रामर बुक्स, नथिंग हैज चेंज्ड एज ऑफ नाउ, कुछ चेंज नहीं हुआ है. तो आपको वो जो टेक्निक है वो चेंज करना होगा. तो सिर्फ रीड नहीं करना, उसको यूज करना है. एंड देन वी हैव अदर थिंग्स, वोकैबुलरी. ठीक है, अब नया वर्ड आ रहा है, कैसे उसको याद करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. vocab link is important. Don't learn it, associate it with the situation. For example, आपने एक वर्ड देखा, आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे एक आर्टिकल पढ़ा हमने आज कि जिसमें destitute एक वर्ड आया, एक वर्ड आया फ्रूगल, एक वर्ड आया कम्बरसम, और एक वर्ड आया डिप्राइव. तो एक आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि destitute एक वर्ड आता है. तो destitute मतलब होता है वेरी पुअर. तो वेरी पुअर को आपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, उसको याद नहीं करना. यू विल फॉरगेट बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. डेस्टिट्यूट मतलब होता है वेरी पुअर. आपने एक इमेजिन करना है कि एक बहुत दरिद्र, एक बहुत पुअर इंसान है, और डेस्टिट्यूट उसको, अब जब आपका नेक्स्ट टाइम वो वर्ड याद आएगा, वो इंसान याद आना चाहिए. देयर आर मेनी डेस्टिट्यूट पीपल इन इंडिया, वी शुड डू सकाश सेवा फॉर देम. आप एक सेंटेंस देन एंड देयर फॉर्म कर दें, आप किसी डिस्कस करें, आई रेड वन वर्ड टुडे, द वर्ड वाज डेस्टिट्यूट एंड मीनिंग इज दिस. आप उसको यूज करें, पढ़े नहीं सिर्फ. फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल, बहुत कम खर्चीला. तो लाइफ ऑफ फ्रूगल इज सिंपल, आप उसको एसोसिएट करें. डिप्राइव मतलब किसी आपकी राइट्स हैं उससे आप वंचित रह गए. ह्यूमन आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक नेसेसिटी. आप सेंटेंस स्ट्रक्चर करें उसको, देन स्टोरी बनाएं. जैसे अगर ठीक है, अब ये वर्ड है, सिंपल है, फिर आपका आता है कि आपने वर्ड बहुत बड़ा है, याद कैसे करें, स्टोरी तो बात की बात. एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिस्टर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस रेफर कर सकते हैं उनकी, डॉक्टर अदिति एक सिस्टर है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है AIR, एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रिवीजन. प्रीडिकामेंट मीन्स आपने एक वर्ड है वेरी डिफिकल्ट, तो ये वर्ड कैसे मैं याद करूं, CAMENT, सीमेंट. सीमेंट प्री, किसी बिल्डिंग को पक्का करने के लिए, टफ करने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं. तो प्री मतलब पहले, सीमेंट मतलब टफ करना. तो ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ करने के लिए, तो यहाँ से मुझे वो वर्ड याद हो गया. एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, आप इमेजिन करें, बिकॉज विजुअल्स बहुत दिन तक याद रहते हैं. आप एसोसिएट करें. एक मोती है, वो रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, गुम हो जाएगा बहुत जल्दी. आप उन्हें माला में पुरो दें, वो कभी गुम नहीं होगा, वो आपके पास रहेगा. तो ये जो चीजें हैं, हम वोकैबुलरी को कैसे याद कर सकते हैं, 2 लिंक्स हैं. आप उनको एसोसिएट कर सकते हैं सिचुएशन के साथ, पर्सन के साथ, या फिर आप AIR कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वर्ड का मीनिंग याद रखने के लिए. तो ये था हमारा इसके लिए. और अभी सोर्सेस टू इम्प्रूव, अभी हमारी बात बहुत टेक्निकल चीज़ों पे हुई, हमने मोटिवेशनल स्टफ भी देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि सोर्सेस टू इम्प्रूव. अब सोर्स इम्पोर्टेंट है. हमने रास्ता जान लिया, लेकिन अब हमें वहाँ जाने के लिए एक व्हीकल भी चाहिए. तो some sources which I have followed regularly,
मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से इसको स्टार्ट किया था, और आई आस्क्ड माय स्टूडेंट्स टू यूज दिस। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक स्पीकिंग ट्री होता है आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप पाएंगे, आप गूगल पे टाइप करेंगे स्पीकिंग ट्री इन TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, आप एक आर्टिकल आता है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल होता है, स्पिरिचुअल आर्टिकल्स आते हैं उसमें, और अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं। आपका जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी बुद्धि है वो बड़ी डिवाइन बनेगी उससे। आप उसको रेगुलर रीड करें, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप बेस चेंज करें, जो हमने वोकैब के तरीके आए थे वैसे आप यूज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर आप हिंदी मुरली पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम निकालें, जो बेसिक हैं हमने बिल्कुल अब आज से ही स्टार्ट किया है उनको। तो जो हिंदी एक बार आपने हिंदी मुरली पढ़ लिया, रीड इंग्लिश मुरली देन, आप पाएंगे कि मुझे हिंदी मुरली का समझ में आ गया। ये तो बाबा ने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो हम बाबा के पास है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स तो यहाँ से बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, आपको उसका क्रक्स समझ में आ गया है, एसेंस समझ में आ गया है। आप फिर इंग्लिश पढ़े, फिर इसको सुने, सुनना भी, जितने आप सेंसेस यूज करेंगे उतनी जल्दी वो चीज आपको ग्रास्प होगा। फिर कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये बुक बीइंग लव, आई वेंट टू प्रगति मैदान, दिल्ली में लगता है हर साल, आई बॉट दिस बुक फ्रॉम देयर। तो जो भी अभी तक अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में सिस्टर शिवानी और BK सुरेश ओबराय ब्रदर ने जो भी डिस्कशन किया है, वो पूरा इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने कंपाइल अप किया है। ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देन बुक्स और भी हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम सर की बुक है विंग्स ऑफ फायर, फिर स्वामी विवेकानंदा की बुक्स हैं बहुत अच्छी, राजयोग भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। फिर जगदीश भाई जी की क्लास है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने काफ़ी अच्छी वोकैब उन्होंने उसमें यूज़ किया है। फिर आपका जो एक ब्रह्म कुमारी जो हम एक वर्ल्ड रिन्यूएबल, जैसे हमारा पत्रिका आती है, जैसे ज्ञान अमृत आती है, वैसे एक वर्ल्ड रिन्यूएबल भी आता है, आप उसको बाय कर सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, तो उसमें आप इंग्लिश अपना इम्प्रूव कर सकते हैं उससे। तो दिस इज ऑल, थैंक यू। इट्स 9:15, so I think we have to sum up, and we have must be some questions also. Thank you so much for having me. तो जो भी हमारा ज़्यादा इंग्लिश या थोड़ा बायलैंग्वेज नहीं हो पाया, जो आपको डाउट्स हैं आप ले सकते हैं, एंड आई विल बी अवेलेबल इन पर्सन ऑल्सो। आपका जो इंटरेस्टेड हैं आगे एडवांस स्टफ के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। तो जो भी कोशिश हुई मेरी कि इस छोटे से टाइम में चीज़ों को किया जाए। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं भाई के और उसके भाई जी के, उसके बाद भी कोई किसी को डाउट है या कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को, क्योंकि अभी टाइम है चीज़ों को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे डिफिकल्टीज आएंगी, तो जो भी डिफिकल्टी आएंगी आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल। सो आप पर्सनल टॉक पे जो स्टफ आपको नीडेड है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच रोहित भाई जी एंड ऑल द सीनियर ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है भाई जी का, किसी का, वी कैन आस्क। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। बहुत बहुत स्पष्ट रीति से भाई जी ने समझाया कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें लौकिक में भी मदद करती हैं सफलता के लिए, और अलौकिक में भी सेवा के वृद्धि के लिए बहुत अच्छा साधन है अगर हम इसको अपनाएं। बहुत अच्छी तरह से भाई जी ने बताया कि कैसे हमें स्पष्ट बोलना है, क्लियर बोलना है, पर उसके साथ साथ शांत भी बोलना है, स्लो भी बोलना है। तो वैसे आज से हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि इस सब्जेक्ट को भी अच्छी रीति से धारण करना है, कम्युनिकेशनल स्किल्स, ताकि बाबा को कभी भी जरूरत पड़े तो हम इस सब्जेक्ट में कभी पीछे ना हो कम्युनिकेशनल स्किल्स को लेकर। तो आज से हम दृढ़ निश्चय करें कि भाई जी के अनुसार जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने रेफर किया है, उसके प्रमाण चलेंगे। तो अब बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट।
Okay. Thanks to all the brothers for coming to this event. Thanks to Rohit Bhaiji and all the senior brothers for arranging such a wonderful session. Thanks. Thanks, Vijay Bhaiji. Thanks, Om Shanti. Thank you so much. कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। जी फॉर श्योर। कोई 10 प्रश्न है मिनट किसी भाई का? प्लीज। हेलो। जी भाई जी। भाई जी, आपका क्लास काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी भी अच्छा, कुछ पॉइंट समझ में आए। मेरा एक पॉइंट था कि जब मैं किसी से कम्युनिकेशन करता हूँ हिंदी में, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो कुछ इशू नहीं है, कोई लोड नहीं है, और रीडिंग भी करता हूँ कोई लोड नहीं। बट इंग्लिश में जब रीड करता हूँ तो कभी कभी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्फिडेंस लूज होता है वहाँ पर। तो या जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ वैसे इंग्लिश में बोलूं, बट ऐसा होता नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? तो भाई जी, इसमें दो चीजें जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला तो आपको जो लैंग्वेज है, आप रीडिंग जो है उसको जब आप रीड कर रहे हैं थोड़ा लाउड रीड करें, और अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो रखें अपने पास। जैसे कि आप छोटा सा स्टफ है, आपने रीड किया उसको, फिर आप उसको रिकॉर्डिंग को प्ले फिर से करें एक बार कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। और स्टैमरिंग हम जब करते हैं जब हम सोचते कुछ और हैं और कुछ और बोल रहे हैं। ये मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो योग से और प्रॉपर मेडिकेशन से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अक्सर ये होता है कि हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ऐसे बोलूंगा, मैं वैसे बोलूंगा। कीप योर माइंड वेरी क्लियर। ये जो स्टार्टिंग में जब डिबेट्स मैंने करना शुरू किया था प्रॉब्लम हुआ, फिर धीरे धीरे पाया कि आपको जब स्टेज पे जाना है या किसी से कुछ बात भी करना है, डोंट मेक प्लान्स कि मेरे को इतना कुछ बोलना है। ठीक है, सब पॉइंट्स जरूरी हैं, लेकिन आप इतना प्लान आउट मत करो चीजों को कि ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। और आप उसको ऐसे समझे कि मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। आप कॉन्शियस ना हो, मेन है आपको मीनिंग कन्वे करना है। और जितना हो सके आप इंग्लिश में उसको रिकॉर्डिंग्स हैं सुनना शुरू करें। जो भी कॉन्वर्जेशन होता है, बाकी के लेक्चर्स होते हैं, और कोई आपका इंटरेस्ट है, आप उनको बड़े ही ध्यान से सुने इंग्लिश में कि कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और इंग्लिश स्टफ पढ़ना शुरू करें। तो अगर मुझे लगेगा कि वो मेरी मदर टंग बनती, मतलब मेरा वो क्लोज लैंग्वेज बनती जा रही है, तो ये जो फियर है माइंड में वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, वो स्टैमरिंग भी रिमूव हो जाएगी धीरे धीरे। ये बड़ा ही ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। अच्छा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ हाँ भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम एक सेशन रखेंगे 5-10 मिनट का, कि जो भी आज बाबा ने कहा है उसको सभी बारी बारी से एक एक पॉइंट इंग्लिश में बोलें, ताकि हमें पता लगे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम ये एक्टिविटी करेंगे 5 मिनट। जी। तो स्टार्टिंग करते अभी हैं बीके राज। हाँ जी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम बीके राजू भाई से। भाई जी, आप कोई भी एक पॉइंट बोले पर उसको इंग्लिश में बोलें। जी, आज की मुरली से होनी चाहिए पॉइंट। हाँ जी आज की मुरली से। बीके राजू भाई। तो